गुड इवनिंग ऑल एंड वेलकम। ये जो सेशन है हमारा कुछ खास सेशन है जो कि हम बोल सकते हैं कि चलो लेडीज स्पेशल है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये ज्यादा तौर से हम लोग सुने हैं कि क्राउड1 में जो एम्बेसडर 3 स्टार हैं उनके काफी लोग जो साउथ अफ्रीका में है या अफ्रीका में है, दे बिलोंग्स टू लेडी क्लब लेडी हैं और वो काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके, तो वो सिलसिला मतलब इंडिया में भी शुरू हो चुका है। और आज का जो सेशन है, जो टॉपिक है, मतलब द इजी वे, रोड टू इजी वे, द पावर ऑफ इजी। ओके, ऐसा भी हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है, कहने का मतलब यही है। हालांकि हमारे जो उड़ीसा के फर्स्ट लेडी डायरेक्टर हैं लिप्सा महापात्र, वो अपना पूरा जर्नी टू द डायरेक्टर वो शेयर करेंगे आपके साथ। उनके साथ भी हैं डायरेक्टर शांतनु नायक, क्योंकि दे बिलोंग्स टू सेम फ्रेटर्निटी, वो म्यूजिकल इंडस्ट्री के ही हैं दोनों। Thank you so much. I'm really glad for being a part of this meeting today. And तो ठीक है, पहले मैं अपनी एक फेवरेट गाने से ही शुरू करती हूँ। कुछ बोलने से पहले मेरी खुद की फेवरेट गाने हैं जो आज की भी इस मीटिंग के लिए भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, हो फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। Thank you so much. Lipsa, please introduce yourself and carry on with your, how you have started this career, and to, in fact, Ranjan Mahapatra ji आपको कैसे स्पॉन्सर किए और हाउ पहले क्या महसूस होता था, आज क्या जो फर्क है, तब क्या महसूस होती थी और आज क्या महसूस हो रहा है, ये मसला जो है, ये जो जर्नी है, you'll have to describe to the entire crowd, and Shantanu has to join right now. He will help you how to to proceed ahead and to go ahead, and Shantanu will end up with a lovely song. Yes, please, Shantanu. Thank you sir, I'm here. आज हेलो शांतनु भाई। हाय, आज पहली बार हम लोग ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म में मिले हैं। टॉप लाइन ओडिशा टॉप लाइन और मेरा अपना स्पॉन्सर, मेरा अपलाइन, जो सबका मतलब सब पूछते हैं आपका स्पॉन्सर को, आपको स्पॉन्सर कौन किया है। देखिए यही है लिप्सा महापात्र जी, और वो मेरे को स्पॉन्सर किए हैं और उनके लिए मैं आज डायरेक्टर बना हूं। तो थैंक यू लिप्सा। अगर
आप नहीं होते तो मैं इस मतलब बिजनेस में डायरेक्टर नहीं होता। हाँ, और ये ये तो आप बोल रहे हैं, पर इससे कई ज्यादा सच बात ये है कि आप में जो खूबियां हैं वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और आप अगर आज डायरेक्टर बने हैं, ये बात सच है कि मेरे डाउनलाइन है, पर अपनी खुद के बलबूते पे आप खड़े हैं, ये बात भी सच है। एंड थैंक्स टू यू कि आप मेरे डाउनलाइन के सबसे मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ माय डाउनलाइन, और आपके वजह से मेरा सीरीज अब बरकरार है। ओनली बिकॉज नहीं, ऑफ यू। नहीं वो तो है, लेकिन आपने जो अपॉर्चुनिटी मेरे को दी तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और थैंक यू। ऑल वेलकम। तो आज आपकी जो सक्सेस स्टोरी है पूरा उड़ीसा नहीं पूरा इंडिया पूरा एशिया सुनेंगे। तो कैसे आप एक म्यूजिक फर्टिलिटी से बिलोंग करते हैं, एक सिंगर हैं, एस्टेब्लिश सिंगर हैं, तो क्राउड वन क्यों, क्राउड वन मन में क्यों आया, क्राउड वन को आपने क्यों चुना? तो वही से शुरू करते हैं। आप सेलिब्रिटी हो, आप सक्सेस पा लिए हो एक फील्ड में, फिर उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ? म्यूजिशियन तो मैं हूँ, गाना तो गाती हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, जो भी आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके लिए थैंक्स। पर बात ये होता है कि कभी कभी सक्सेस तो हम हो ही जाते हैं, पर उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी कभी कभी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की जरूरत होती है। और मेरा क्राउड वन के साथ जुड़ना मतलब इट्स अ कोइंसिडेंट। मुझे क्राउड वन के बारे में एक एंड आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग एंड ऑल। पैंडेमिक के थ्रू ही जब हमारा पैंडेमिक शुरू हुआ, तो हमारे म्यूजिशियंस जो हैं उनके प्रोफेशंस को ही सबसे बड़ा धक्का मिला। क्योंकि जब कंप्लीटली लॉकडाउन शटडाउन हो गया था, तब हमारे जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो सब कंप्लीटली घर पे बैठ गए, इंक्लूडिंग मी। अपनी बात अगर कहूंगी कि रोज रोज स्टूडियोज जाना, म्यूजिक सिटिंग में बैठना, डबिंग करना, शोज वगैरह करना, ये सब हमारे लिए एक मतलब एक आदत जैसे है हमारे सिंगर्स के लिए, ऑल आर्टिस्ट के लिए। और ये कंप्लीटली जब रुक गया, तो आप मतलब एज ए म्यूजिशियन आप खुद ये भी समझते होंगे कि कितना बड़ा धक्का लगा था, कितना बड़ा सदमा लगा, ये सोच के कि हम आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जी और जब पैसों की बात है, तो ऐसे बहुत म्यूजिशियंस हैं जो कि प्रोफेशनली म्यूजिक पे डिपेंड करके काम करते हैं, उनके पास मतलब पैसा नहीं रहा। तो इसी दौरान जुबली सर के थ्रू मुझे क्राउड वन के बारे में जानने को मिला। पहले मैं जुबली सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो चीज मुझे बताई थी, काइंड ऑफ मेरा लाइफ चेंज, मेरा माइंड स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया उसी वक्त जब उन्होंने मुझे ये बात बोला। तो ये कि क्राउड वन में ज्वाइन करो, और जो भी उन्होंने खुद प्रॉफिट उन्होंने वो पाए हैं वो सब मुझे बताए। पर जब मैं दूर दूर तक इसके साथ कनेक्शन में नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि इसमें कैसे काम करना पड़ता है क्या। और फिर मुझे पता चला कि इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, रोज रोज फिजिकली हमको बहुत सारे मीटिंग्स, बहुत सारे गैदरिंग्स में जाना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं रोज रोज कैसे जा पाऊंगी। अब मतलब रोज ना भी हो तो फ्रिक्वेंटली तो प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि मेहनत दो तरीके के होते हैं, या फिर फिजिकली करो या फिर दिमाग का इस्तेमाल करो, कुछ भी करो। अगर फिजिकली तुम ज्यादा नहीं रह जा पाओगी लोगों को, तो इस तरीके से लोगों को ज्वाइन करवाओ जैसे कि इस तुम्हारे बातों में आकर वो लोग ज्वाइन करेंगे जिनको पैसों की भूख है। मतलब जस्ट आई पिक्ड अप द बेस्ट पर्सन, बेस्ट आर्टिस्ट, जिनके पास वो पोटेंशियलिटी थी कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। और जैसे कि शांतनु भाई आप खुद हैं जिन्होंने क्राउड वन को समझा। मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज्यादा आप समझ गए हैं। और मैं तो अभी तक क्लियरली इसको समझने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं अभी तक पूरा नहीं समझ पाई हूँ। पर जितना भी मैंने समझा है, मतलब जितना भी मुझे मेरे अंदर वो क्राउड वन के बारे में मुझे पता चला है, उतनी ही स्किल को मैंने एग्जीक्यूट किया है। एंड आई मस्ट से आई गॉट माई सक्सेस बाय पावर ऑफ इजी। यही था, मतलब कि मुझे लोगों
हमारे जो मेरे सर्कल में, मेरे फ्रेटर्निटी में जो आर्टिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जिनको मेरे जैसे ही कुछ बनने का, पैसा कमाने का, कुछ डिफरेंट लाइफ में कुछ अलग चीज करने का चाहते थे, उनको मैंने ये बात बोली। और जरूरी नहीं है कि मैंने 50-100 लोगों को समझाया, सबको ज्वाइन करवाया। मुझे पता भी नहीं था कि मैं जो 3-4 लोगों को ज्वाइन करवाऊंगी वो इतने आगे चले जाएंगे और इतना मतलब इतना बड़ा वो एम्पायर खड़ा कर देंगे। एंड मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, आई नेवर इमेजिन बिफोर आई जॉइंड इन क्राउडो एंड दैट आई वुड बिकम द डायरेक्टर वन डे। मुझे अभी भी मतलब ये बात यकीन नहीं हो रहा है, मेरे घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि तू इतना मतलब डायरेक्टर बन गई है, इतना पैसा तू कमा रही है, मतलब। तो मैं ये कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम हर बार बहुत लोगों के पास जाके, बहुत लोगों को इकट्ठा करके ही हम क्राउड वन को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को आप ले आइए, कुछ ऐसे लोगों को समझाइए जो कि आपके डाउनलाइन में ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आप काम करना, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगे तो आपको भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। ठीक है, तो मैं तो अभी बस मतलब अभी भी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अभी भी इतना काम नहीं कर रही हूँ, और मैं अभी डायरेक्टर में हूँ, डायरेक्टर 1 स्टार हूँ, एंड विद इन फ्यू मंथ्स आई वुड बिकम डायरेक्टर 2 स्टार। मुझे अब एक लत लग गई है, मुझे अब चाहत ज्यादा हो गई है, मैं बहुत कमाना चाहती हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं प्रेसिडेंट एम्बेसडर तो बन के ही रहूंगी। एंड थैंक्स टू शांतनु भाई मेरे एक साइड को वो संभाल रहे हैं, और उनका जो मतलब जो फैल रहा है, उनका जो चैन है वो रुकने वाला नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री में हमारे जो सर्कल में लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए हमारे ओडिशा का टॉप म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर गुडली रथ सर, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि सर को डायरेक्टर होना चाहिए, मुझे नहीं, पर उनके जरिए ही शांतनु भाई आज ज्वाइन किए हैं। मैंने जब डायरेक्टली लोगों से ये कहने डर रही थी कि प्लीज कोई म्यूजिशियन से ये कहने के डर रही थी कि प्लीज आके क्राउड वन ज्वाइन कीजिए, ये बेनिफिट्स पाएंगे, उस वक्त मुझे उन्होंने हेल्प किया, और उनके वजह से 3-4 लोगों के सपोर्ट में ही मैं आज यहाँ पे हूँ जो आप देख रहे हैं। जितने भी सारे मुझे क्रेडिट्स मतलब अच्छाइयाँ मेरे बारे में आप सुन रहे हैं, इनके पीछे वही 3-4 लोग हैं, लाइक शांतनु भाई, जुबली सर, गुडली सर एंड ऑल। सो उनको ही सबसे ज्यादा थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट शांतनु, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इजी। Yes, This is called absolutely. power of easy. Absolutely. The founder has already made the tagline for the entire crowd fraternity, the power of easy. This is called power of easy. मतलब this is also called non-working plan. अगर आप दोनों तरफ एक दो पोटेंशियल आदमी को जोड़ देते हैं ना, आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ इजी। एब्सोल्युटली। और एक बात ये है कि मेरा जो चैन है लाइक नाउ वो ऑटो पायलट मोड में आ गया है, क्योंकि मुझे पता है मैं जब काम नहीं भी करती हूँ अब तो मेरे पास पैसे आते हैं। तो ये कैसे होता है? इसलिए क्योंकि मैंने जितने भी टाइम काम किया है, जितने भी टाइम मैंने क्राउड वन को दिया है, उतने टाइम में मैंने दिमाग का इस्तेमाल करके उन लोगों को ज्वाइन करवाया है जो कि इसको सीरियसली लेते हैं, फुल टाइम काम करते हैं, जिनके वजह से मैं भी फायदा पा रही हूँ और वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू लिप्सा जी। बस मैं 3-4 चीज अपने व्यूअर्स फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ। लिप्सा जी से बात से हमको क्या मालूम चला, वो एक सिंगर है जिनको नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ई कॉमर्स, ये जो बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो यहाँ पे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ ये 1.5 साल से। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आज सक्सेस नहीं है। क्यों सक्सेस नहीं है? क्योंकि वो फोकस नहीं थे, वो फोकस नहीं है काम पे। और क्या है, जैसे बता दिए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ फिर भी इनकम कर रहा हूँ। क्यों? कि उनका वो अपना 2 वर्किंग प्लान बना दिए हैं, लेफ्ट में राइट में वर्किंग प्लान। इसलिए वो घर में बैठ के भी पैसिव इनकम कमा तो रहे हैं और डेली क्राउड बोनस भी इनकम कर पा रहे हैं। तो ये फोकस होना चाहिए। क्राउड वन नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, लेकिन क्राउड वन में अगर वर्किंग प्लान आप 2 बना दिए लेफ्ट में राइट में, तो ये नॉन वर्किंग है।
तो वही है। तो ये है पावर ऑफ इजी, जो आज का टॉपिक है, जो हमारा फाउंडर साहब ने भी ये बताए थे, पावर ऑफ इजी, यही है इजी। तो इसी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ऑफ कोर्स, जैसे लिबिसा जी ने मतलब इतना आसान से बन गए हैं, ये सबके पास बात नहीं है, क्योंकि सबको फिर शांतनु जैसा चाहिए ना लीडर, तो वो भी एक बात है। तो उसके लिए जो वो भी तो मेहनत है, वो तो एक रिलेशन है, एक है। तो फिर मेरे को ढूंढने, वो जो मेरे को ढूंढे, वो भी एक वर्क है, वो भी वर्किंग प्लान है मेरे को ढूंढना। मैं अपने को मतलब प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली, इट्स करेक्ट। मेरे हाँ, से वो भी एक बहुत work है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, एक नमूना एक बता रहा हूँ। आप अगर अपने टीम में दो मतलब जैसे ड्रीमर ड्रीमर अगर आप ढूंढ लेना, जिनको भूख पैसों की नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरे को पैसों की भूख नहीं था। मेरे को जो सर्विस देना है कि अपना पेट भर के दूसरे लोग को भी पेट भराना, वो भूख था। एक रिकॉग्निशन का एक भूख था, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर लिया हूँ ऑलरेडी। तो वो भूख के लिए मैं कितना लोगों को रास्ता दिखाया, एक प्लेटफॉर्म दिखाया कोविड के टाइम में। तो ये है पावर ऑफ इजी। तो एक बात है, वो बिल्कुल उनका आइडिया नहीं था ये बिजनेस के बारे में, वो शामिल होके सक्सेस पाए हैं। सेकंड बात, एक आर्टिस्ट होके, एक सेलिब्रिटी होके ये वो कर पाए। मतलब उनके लिए बहुत एक्सक्यूज था, मेरे में भी एक्सक्यूज था, क्योंकि मैं भी उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मेरा भी बहुत एक्सक्यूज था, और मेरा 29 क्वेश्चन था। जुबली सर को पूछ पूछ के मैं बहुत परेशान किया हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब सुना, मेरे को वही लगा ये फ्रॉड स्कैम, ये सब कुछ होगा, ये फ्रॉड होगा, ये मनी सर्कुलेशन होगा, ये लुटेरा चीज है, ऐसे ऐसे होते हैं। ऐसा मन में आया था, और मैं क्वेश्चन पूछता गया, परेशान करता है, क्योंकि जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा आगे जाता है, ये भी है। मैं पूछा, क्लैरिटी लाया, और उसके बाद मैं और पीछे नहीं मुड़ा। तो वो बात होता है। तो आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, सी इज द एग्जाम्पल, अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसा आप ढूंढिए, जो टीम में ढूंढिए जो इन्वॉल्व हो सके, जो आगे ले सके आपको। ये प्रूव हो गया, ये टेस्टिमोनी है। मैं तो बोलता हूँ उड़ीसा का ना, ये इंडिया का टेस्टिमोनी है लिप्सा जी, कि वो अपना टाइम मतलब 100% नहीं दे के भी आज डायरेक्टर बने हैं। पावर ऑफ फिजी, वो बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना। हाँ, तो ये बात है। और एक बात है, उनका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हुआ है, ये 1.5 साल में उनका लाइफ में क्या चेंज आया है, क्राउड वन में कितना इनकम किए हैं। यस, ये अमाउंट जरूरी है, क्योंकि हमको मालूम है डायरेक्टर का इनकम, जो लोग नया होंगे उनको तो नहीं मालूम है ना। उनके लिए आपका लाइफस्टाइल में क्या चेंज हुआ है 1.5 साल में, इनकम कितना हुआ है, और आप क्या देख रहे हैं आगे, क्राउड वन को लोग को क्या एक्साइटमेंट है, क्या विजन कर रहे हैं, ये बता दीजिए। 1.5 साल में अगर मैं अपने बैक देखूंगी, अपनी क्राउड वन के ग्राफ को अगर देखूंगी, तो मेरा जो लाइन है वो अपवर्ड जा रहा है। मतलब मुझे लगता है कि या आई एम द लकीस्ट वन, आई एम द ब्लेस्ड वन। मुझे लगता है कि मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है, और मुझे यकीन है कि क्योंकि अभी जो क्राउड वन का मतलब क्राउड वन अभी शुरू हुआ है, और ये यकीन है कि ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 1.5 साल पहले क्राउड वन के बारे में मैंने मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्राउड वन क्या होता है। फिर आप 1.5 साल बाद अगर मैं देखूंगी, अपनी क्राउड वन को देखूंगी, अपनी जर्नी को देखूंगी, तो मुझे मतलब आप गेस करिए कि कितना पैसा मैं कमा चुकी होंगी। नहीं, आपका मुंह से, मैं तो एज ए डायरेक्टर में जानता हूँ, लेकिन आपका मुंह से इट्स सुनूंगा, पूरा इंडिया सुनेंगे। yeah, it's near about 2.5 crore. It's near about 2.5 crore. एंड क्या मुझे बात है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस चीज को मैंने कभी समझा ही नहीं, मतलब समझा, बिल्कुल नहीं समझा ये तो नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत समझा, उतना नहीं समझा जितना कि शांतनु भाई आप समझते हैं, कि जुबली सर आप समझते हैं, क्योंकि मैंने इतना वक्त कभी नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं वक्त नहीं दे के बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैंने बहुत बार गालियां सुनी है जुबली सर से कि मैं कभी मीटिंग्स में क्यों नहीं अटेंड नहीं करती हूँ, हाँ आ रही हूँ, हाँ जा रही हूँ, ये बोल के भी कभी कभी हमारी कुछ कुछ मजबूरियां होती है, स्टूडियो में रह जाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ, ये सब होता रहता है। पर ये बात सच है कि ये जो है ना, मतलब मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है। मतलब अभी मुझे कितना रिलैक्स फील हो, अगर हाथ में अगर पैसा होता है तो सबको अच्छा लगता है, ये बात नहीं है। तो मतलब अब मेरे अंदर वो जो ख्वाहिश आ गई है कि मैं अब ये 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ में अब मैं
सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरा टारगेट बढ़ गया है, मुझे अब कितना मुझे पता चल कितना गया है कितना कि टारगेट कितना बड़ा है कोई या जानो? 100 crores 200 अरे crores अरे कुछ भी आप सोचिए, आप आपके मन में जो आए क्योंकि मुझे पता है कि मैं आगे बढ़ने वाली हूँ, ये सच है कि मैं आगे बढ़ूंगी और एक दिन मैं अम्बासडर बनूंगी, ये पक्का। और देखिए अभी कुछ दिन में मैं डायरेक्टर 2 स्टार तो बन ही जाऊंगी, फिर 2025 अराउंड क्राउड वन किस लेवल पे होगा ये हम अंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 साल पहले तो अंदाज मैं भी नहीं, आज की सिचुएशन में क्या हूँ वो तो मैं 1.5 साल पहले मैंने अंदाज नहीं किया था। तो फिर आगे 3-4 साल पहले मैं कहाँ होंगी ये तो मैं भी खुद इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, और ज्यादा खुश हो रही हूँ, पर मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड आई एम इन लव विथ क्राउड वन। वो आप अगर दिल से लगन से इसको इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी बोल रहे हैं कि मतलब मैं जब ये लोगों को बोलती हूँ कि मैंने बहुत कम काम किया है, बहुत तो कम लोगों को ज्वाइन करके मैं आ गई हूँ, तो लोग ये समझने लगते हैं कि हम इसमें काम ना भी करके ज्वाइन करके हम पैसे कमा लेंगे, पर वो सरासर गलत है, वैसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, काम करना ही पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने काम को किस तरह से हम कर रहे हैं, कैसे दिमाग का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कितने 3-4 लोगों के पास में गई और वो लोग परफेक्ट निकले, मैंने ट्रायल नहीं लिया, मुझे लगा कि ये लोग काम करेंगे और मैंने उनके पास गई और वो काम किए। तो ऐसे नहीं है कि हम काम ना करके ऐसे भी बैठ के हम क्राउड वन हमको दे देगा, वो नहीं होता है, काम तो करना पड़ता है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, अपने अपने तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से क्राउड वन को हैंडल कीजिए और प्रॉफिट तो आप पाएंगे। थोड़ा काम कीजिए, ज्यादा काम कीजिए, जितना आप काम करेंगे, जितना टाइम देंगे, प्रॉफिट वैसे आएगा। क्या बात है। मैं जो सीखा हूँ, इनकम 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। इनकम डिपेंड करता है 2 चीज पे, आप कितना टाइम दे रहे हो एंड आपके अंदर कितना स्किल है। तो हाँ, इसका मतलब अगर आपके अंदर ज्यादा स्किल है, जो स्किल को अगर डुप्लीकेट कर पा रहे हो तो ज्यादा इनकम होगा, लेकिन टाइम नहीं देने से 0 हो जाएगा। 0 जीरो हो इंटू जाएगा। एवरीथिंग इज 0। अगर टाइम अगर डुप्लीकेट कर लिया आप, स्किल जितना भी हो, तो टाइम अगर ज्यादा दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं, तो इनकम बढ़ता है। और जो चीज जॉब में नहीं हो सकता, जॉब में आप 8-10 घंटे दे सकते हो, 80-100 घंटे तो नहीं दे सकते। अगर दुकान में खोल रहे हो तो वही है। अगर बिजनेस आप नेटवर्क बना रहे हैं, अगर बहुत सारा दुकान है जैसे रिलायंस जैसा, तो आपका टाइम डुप्लीकेट हो रहा है, मनी भी इसलिए डुप्लीकेट हो रहा है। तो सबसे इजी इसलिए है इस प्लेटफॉर्म में कि हम लोग टाइम को डुप्लीकेट मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, जैसे आपने किए हैं। आपने इतना टाइम नहीं दिया है, लेकिन आप ऐसा लोग ढूंढे जो टाइम को मल्टीप्लाई कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना है हम लोग सबसे। हम लोग क्या करते हैं, माइंड सेट तो वही है, जैसे अंशुमान दा बार बार बोलते हैं, लेबर एंड मालिक जो ऑनर होता है। तो हम लोग वही वही उस माइंड सेट से ऊपर लेना है। हम लोग को कैसे टीम बनाना है, जो जितना बड़ा नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क मीन्स नेटवर्थ। तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतना नेटवर्थ कमाता है, उसका उतना इनकम होता है। क्योंकि वो टाइम डुप्लीकेट जो होता है ना, ये सबसे इस जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है इस प्लेटफॉर्म से हो पा रहा है। देखिए पावर ऑफ फिजी, वो लिप्सा जी ने 2-4 लोगों को लाए थे और आज वो 10-12 हजार का टीम बन गया है। तो यही तो डुप्लीकेट करना है। एब्सोल्युटली। तो यस। यही है पावर। हर कोई कर सकता है। अगर लिप्सा जी ने कर लिए, अगर मैं कर लिया, हर कोई कर सकता है। क्योंकि मेरा हमारा बैकग्राउंड अलग है, बैकग्राउंड हमारा अलग है। फेस वैल्यू अलग है। हम लोग जल्दी इस टाइप का प्लेटफॉर्म में नहीं आते हैं। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होया, मैं क्राउड वन का कॉन्सेप्ट भी इसमें बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बेनिफिट क्यों हुआ, मैं क्यों कर पाया, लिप्सा जी ने क्यों कर पाया। क्योंकि यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट, यहाँ पे डोर टू डोर घूमना नहीं है। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म को मतलब खराब नहीं बोल रहा हूँ, जिनका जो मॉडल है इस बिजनेस में ये चीज नहीं है। इसलिए हम मेरे मेरे को जैसे लिप्सा जी को, जैसे जुबली सर को ये बेनिफिट होया। क्योंकि मैं किसका घर को जाके कोई सामान लेके नहीं बेच सकता, मेरा प्रोफाइल उस टाइप का नहीं है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो खराब चीज नहीं है, वो अपने के लिए कर रहे हैं, वो सक्सेस भी है। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कोई चीज ट्राई भी नहीं किया आज तक। इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एजुकेशन ही शेयर करना है, अवेयरनेस शेयर करना है, बिजनेस मॉडल शेयर करना है जो रेफरल के थ्रू हो रहा है। तो ये है इजी सिस्टम, ये इजी है।
इसलिए मैं सक्सेस बना, इसलिए लिप्सा जी ने सक्सेस बने। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, अगर हम लोग जैसे इसमें सक्सेस हो गए इस प्लेटफॉर्म से, हर कोई हो सकता है। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपके सक्सेस के लिए? एक है पॉजिटिव एटीट्यूड, खुद का लाइफ को चेंज करने का जो एटीट्यूड है, अपग्रेड करने का एटीट्यूड, ड्रीम होना चाहिए, भूख होना चाहिए। सेकंड क्या है? कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के साथ जुड़ के रहेंगे। डेली जूम पे आना है, अपलाइन के साथ डेली बात करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और क्या करना है। हमारा काम क्या है? हमको एक मतलब प्लेटफॉर्म मिला है कि हमको क्राउड वन को प्रमोट करना है, उसका बिजनेस मॉडल को प्रमोट करना है। ऐसे हम लोग को एफिलिएट मिला, एफिलिएट पार्टनर बोल सकते हैं, मेंबर बोल सकते हैं, जो भी वो हमको मिला है। हमारा काम क्या है? हम डेली 2 लोग को 4 लोग को बताएंगे, डेली इसको बताना है। हमारा काम ये नहीं है लोगों को जोड़ना है, बताना है। बताएंगे तो कोई लोग तो आएंगे ना हमारे से जुड़ के। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2-4 लोग को बताते हैं, नेगेटिव सुनने से खुद रह जाते हैं। वो नहीं करना है। मैं जितने सारे यहाँ पे हैं व्यूअर्स, लिसनर्स, फ्रेंड्स जो भी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको रुकना नहीं है जब तक आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। आपका ड्रीम अगर डायरेक्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, एम्बेसडर बनना है, जो भी ड्रीम होगा आपका, इस बिजनेस में आए हैं तो करोड़ों कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, जो भी है, तो उसके मतलब ड्रीम खत्म नहीं होने तक, ड्रीम पहुंचने ना तक आपको डेली इस पे करना है। क्या? डेली बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। बोलना है, रिपीटेडली बोलना है। लोग आएंगे नहीं आएंगे उनके ऊपर है। इसलिए बोलता हूं, जिसका लक में होगा वो क्राउड ऑन करेगा, जिसका लक में नहीं होगा वो क्राउड ऑन सुनेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। अगर आएगा फिर वो भाग जाएगा कहीं। ऐसे हम लोग देखे हैं, बहुत लोग को देखे, वो आए हैं रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, वो चल गए क्योंकि लक में नहीं है, उनका खराब चल रहा है समय। तो वही है, इसको सिस्टम के साथ जुड़ के रहना है। और जो सिस्टम में जुड़ के रहा है, डायरेक्टर नहीं, मैं बोल रहा हूँ 100% एम्बेसडर बनेगा, क्योंकि ये सिस्टम का पावर है। जुड़ के रहना है, सीखना है, गलत नहीं बोलना है, क्योंकि क्राउड के पास इतना चीज है, गलत क्यों बोले, झूठ क्यों बोले? इतना तो है तो पहले से तो इतना दिया है, कोई नहीं दिया है संसार में। वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया है प्रॉफिट शेयर। वो अभी तो शुरू हो रहा है, 2022, 25, 26 तक देखिए क्या क्या हो रहा है। तो बहुत सारा चीज है बताने के लिए, तो बहुत सारा चीज है। लेकिन आज का जो मतलब कॉन्सेप्ट था कि हम बात करें, एक उड़ीसा का पहला लेडी डायरेक्टर बने हैं, तो उनके लिए एक बस हम लोग सब ने मतलब प्राउड फील करते हैं कि एक आर्टिस्ट होके ये पॉसिबल हुआ। Santanu, we'll have to check it out with our High Command, Anshuman ji. Either she is past lady director of Odisha or India, I do not know. I'll have to check it up with our High Command. Kyunki I have never heard any girl's name in our fraternity. He will करीबन शायद खत्म हो रहा है वक्त, तो we must एक आखिरी सवाल लिप्सा से पूछ लूंगा, इसके बाद अंशुमान शाह जी will take over and he will mesmerize the entire crowd again. लिप्सा जी बोलिए। being an artist, हम लोग के जो आर्टिस्ट फ्रैटर्निटी है all over the world, basically we are proudy people, we are घमंडी बोलते हैं ना। नहीं, it's a part of our life. हमको तालियां के साथ ज्यादा ताल्लुकात है पैसों से। तालियां गालियां हम सुनने में अच्छा लगता है, पैसों के साथ हम लोग का ताल्लुकात नहीं, पैसा हमारे पीछे भागता है। लेकिन क्या है, करीबन 2 साल से ना पैसा है, ना तालियां है, ना गालियां है, कुछ भी नहीं है। बस बाकी जो बचा था वो तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। तो you have already appreciated the concept, you have already told कि मतलब आपको कौन कौन हेल्प किए, जैसे मतलब तो I'm going to ask a simple question. एक being a girl, हम लोग जो बोलते हैं ना वुमन एम्पावरमेंट जी, हम जो अंशुमान शाह जी बोलते थे कि मतलब वो कल भी बोल रहे थे
कि बहुत सारे कंट्री में देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स, हमारे इंडिया में गर्ल्स का जो यहाँ जितना होना चाहिए कम है, वो क्यों है? और उनके लिए क्या आपका मतलब संदेश, मतलब क्या मैसेज रहेगा कि वो लोग आएंगे इस मतलब सिस्टम में? प्लीज कैरी ऑन, देन आई विल रिक्वेस्ट अंशुमान जी टेक ओवर। प्रॉब्लम्स, दरअसल प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो उड़ीसा में हम जितने भी लेडीज होते हैं वो दरअसल बहुत हाउसवाइफ होते हैं, वुमेन एंड गर्ल जो भी होती हैं वो मतलब इसको नेटवर्क को समझने में कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है। मैंने नेटवर्क के बारे में, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्राउड वन के सिस्टम के बारे में मुझे नहीं पता था, फिर भी मुझ में वो ख्वाहिश थी जिसके लिए मैंने क्राउड वन ज्वाइन किया। मुझे लगा कि जब सब इसमें से बहुत फायदे पा रहे हैं, वो सब इतने अच्छे अच्छे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, तो क्यों ना, अगर कोई लड़की अगर नहीं है तो इसके मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की नहीं है तो मैं भी नहीं होंगी। तो मेरे अंदर वो चीज थी, मैं इंटरेस्ट लिया मैंने कि मैं करूंगी, मैं प्रूफ करूंगी कि लड़कियां भी कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरा गुड लक है कि मैं डायरेक्टर हूँ। पर मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत लड़कियों को ये कन्विंस करने के लिए, हमारी फ्रेटर्निटी में भी मैं कर रही हूँ। और समझना ये जरूरी है कि क्राउड वन जो है, बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो सोच रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, इसमें हमको पूरा समझना जरूरी है। और अगर एक लड़की यहाँ पे सिंगर्स होती है, आर्टिस्ट होती है या फिर जॉब करती है तो उसके साथ बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, तो इसके लिए वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो मेरा टारगेट ये है, जो कि मैं अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा पैंडेमिक चल रहा है, सारे के सारे बिजनेस, सारे के सारे काम जो है वो सब बंद हैं, तो घर पे ही होंगे सब। तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ ये समझाने के लिए कि जो चीजें जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखती है वो होती नहीं है। अगर मैं गा सकती हूँ, शोज कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग जा सकती हूँ, फिर भी मैं क्राउड वन कर सकती हूँ, तो मैं तुम सबके लिए एक एग्जाम्पल हूँ, तुम सब भी ट्राई करो। इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। कहीं भी अगर जाने के लिए तुम रेडी नहीं हो तो ठीक है, अटैच होने के लिए, क्राउड वन के साथ अटैच होने के लिए फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना भी जरूरी है। जूम अटेंड करो और मीटिंग्स अटेंड करो, सबके साथ जुड़ के रहो, सिस्टम के साथ जुड़ के रहो, समझो, जितना भी समझोगी उतना लत लगेगी तुमको। क्राउड वन एक नशे की जैसी है, अगर जितना जितना हम ज्यादा समझेंगे, हमारे अंदर पैसा कमाने का, आगे बढ़ने का, खुद के लिए कुछ बड़ा सोचने का हमको एक रास्ता मिल रहा है, उससे समझो। अगर नहीं समझना चाहते हो तो ठीक है, पर एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रही हो, अगर समझोगी तो फायदे में रहोगी। तो मैं काफी सारे, हमारे जितने सिंगर्स हैं, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स हैं हमारे उड़ीसा में, मैं कोशिश कर रही हूँ सबको ज्वाइन करवाने के लिए। कहीं कहीं एक दो ज्वाइन हुए हैं, पर स्टिल उन लोगों ने इतना समझा नहीं है। पर मेरा टारगेट वही है कि मैं मेरी जैसी, खुद की जैसी बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे मैनेजर्स क्रिएट करूं, और धीरे धीरे ये डेफिनेटली होगा। और मैं इसके लिए जरूर जितना भी डेडिकेशन जरूरत है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी। So, Lipsa, you must end up your session with a Oriya song or Bengali, whatever you like. मुखड़ा, मुखड़े के बाद संतनु जी एक गाना गाएंगे, इसके बाद अंशु जी आएंगे पर्दे पर। बंगाली गाना, सॉरी, मुझे अगर मैं लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा तो मैं एक उड़िया गाना ही गा रही हूँ। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मुझे गीती तुम्हें सुरा प्रियतम मोरा, तटिनी मो तुम्हें मो सागर, फागुणार फागुभिजा अभिसारी मोर, सुरभि मो तुम्हें मो समीरा, होई मुझे तुम्हें जन्म राते तुम्हें स्वप्न चिरंतन अमेता संसारे
झुमा झुमा गुलाबी बेला रे, झुमा झुमा गुलाबी बेला रे. Thank you so much. क्या बात है. Excellent, excellent. So good. I think my high command is my high command will appreciate this, and I will request Shantanu to end up the session with a song. Then he will hand over the mic to Anshuman Saji.